हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन संख्या 6 को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये आपके सवाल जवाब आपके अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, अगर एक बार सवाल अच्छी समझ में आ गया तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब चैनल में जाके प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज मिल जाएगी प्ले लिस्ट। तो ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सीरियल वाइज क्लासें मिलेंगी, तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लास वाइज चैप्टर जो है क्लियर होते जाएंगे, तो वो जाके ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, निम्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि पी क्यू आर और आर एस पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है ये कोण दिया है, इसके बराबर ये है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चित्र दिया है, यहाँ पे ये चित्र दिया है और इसमें जो है त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज पी और क्यू और आर की जो भुजा क्यू आर है इसको एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें चित्र में, इसमें सवाल में कह रहा है। ठीक है, और हमारा दे रखा है पी और क्यू और आर, पी और क्यू और आर, और हमारा जो दिया है पी आर एस। यहाँ पे पी और आर और एस के जो समद्विभाजक हैं, ये क्यू टी इसका समद्विभाजक है, पी और क्यू और आर का समद्विभाजक क्या है, क्यू और टी है। ऐसे पी और आर और एस का समद्विभाजक क्या है, टी, यानी आर और टी है। ये एक यहाँ पे टी बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ सवाल में देखा जाए तो सवाल में कह रहा है क्यू टी आर कह रहा है। ठीक है, सवाल में क्या है, क्यू टी आर है बराबर क्या है, क्यू पी आर। तो यहाँ पे पी देखना है, यहाँ पे टी देखना है। ठीक है, यहाँ पे जो बीच वाला कोण है ये, तो हमें इसको फोकस करना है, ये वाला कोण। तो हमें ये वाला कोण निकालना है और ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो अब हम चित्र के माध्यम से एक बार समझ लेंगे और फिर जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि जो P और Q और R है उसको Q और T क्या है, समद्विभाजक कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाला, जैसे ये कोण है इतना, इतना ही ये होगा। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर, जैसे कि मान लो इसे x मान लेते तो ये भी x होगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा वाला टोटल होगा, यहाँ से और यहाँ तक टोटल होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक टोटल होगा हमारा जो है 2x हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारी P और R और S को R और T समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक वाला कोण होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण होगा, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ से यहाँ तक जो होगा और इसके दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला कर रहा है, ये पूरा कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। समद्विभाजित, समद्विभाजक का मतलब यही होता है कि दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो हमें इसको फोकस करना है, पी और टी को फोकस करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है क्यू टी आर कह रहा है बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं जो है, इसको मान लेते कोण पी को मान लेते अल्फा और कोण टी को मान लेते बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो इसको मान लेते, यहाँ से यहाँ तक वाले मान लेते एक्स। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इस वाले को भी एक्स मान लेते हैं। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पूरा कोण कितना हो गया, 2x हो जाएगा। ऐसे ही इसको यहाँ से यहाँ तक के को बाई मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के को इसको भी बाई मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2y, ये 2y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से समझना है। ठीक है, अब हम त्रिभुज में देखेंगे तो
त्रिभुज P और Q और R से देखते हैं तो यहाँ पे जो कोण बना हुआ है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये बहस कोण प्रमेय से क्या होगा, ये बहस कोण प्रमेय से जो है ये दोनों जो है कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है। यानी जो आंतरिक कोण आमने सामने वाले कोण होते हैं उनका योग बहिष कोण के बराबर होता है, बाहर वाला कोण होता है उसके बराबर होता है। इसी से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो दिया क्या है, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा Q और R को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ाया गया है तथा जो है कोण P और Q और R और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु कहाँ मिलते, टी पर। ये समद्विभाजक इसका, ये समद्विभाजक P और Q और R का समद्विभाजक और P और R और S का समद्विभाजक कहाँ पे मिलता है, टी बिंदु पर मिलता है। इसे ही लिखेंगे यहाँ पे, बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, जैसा यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हमें देखना है जो है त्रिभुज जो है P और Q और R में। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कर लेते हैं इसे। ठीक है, इतनी जगह में त्रिभुज P और Q और R में, P और Q और R में देखेंगे तो ये क्या है, बहस कोण प्रमेय है। इसे बहस कोण प्रमेय से करेंगे, बहिष कोण प्रमेय से। बहस कोण प्रमेय से क्या होगा, यानी दो अंदर वाले कोण हैं उनका योग इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये बाई और ये बाई 2 बाई हो जाएगा ये, और ये x और ये x 2x हो गया। तो जो अंदर वाले कोण है उसका योग इस बहस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो 2, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2x और प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अल्फा बराबर कितना 2y हो जाएगा। हमें अल्फा का मान यहाँ से निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो हम अल्फा बराबर निकालेंगे तो हम जो है क्या करेंगे, 2y तो इस तरफ है, ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अल्फा बराबर निकालेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस का x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको। अब यहाँ से देखेंगे तो हमने अल्फा का मान निकाल लिया। अब हमें ये वाला कोण देखना है, बीटा का मान निकालना है। तो अब हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, अब हमारा त्रिभुज बनेगा जो है T और Q और R, या R Q T में, ऐसे भी कर सकते हैं, R Q R T में लिखेंगे या R Q T कर सकते हैं। ठीक है, तो Q और T और R, Q और T और R से ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, Q और T और R में त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे। तो त्रिभुज Q और T और R में, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ समझेंगे तो ये जो है ये एक सरल रेखा है, यहाँ से ये सरल रेखा है और यहाँ से यहाँ तक जो सरल रेखा पर कोण होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से देखा जाए हमारा अगर त्रिभुज देखें तो Q और T और R में देखें, त्रिभुज में, त्रिभुज Q और T और R में देखें तो यहाँ से ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है, तो हमें ये वाला कोण निकालना है, यहाँ से और यहाँ तक वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण। तो हम टोटल 180 है, तो ये वाला क्या है 22 है, सॉरी ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक वाला क्या है, यहाँ से और यहाँ तक वाला कितना माना है 22 माना है। ठीक है, तो हम ये वाला कोण निकालेंगे तो 180 माइनस का y हो जाएगा। ये कोण कितना बनेगा 180 माइनस का y। यहाँ से समझो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 180 है और हमें इतना वाला कोण लेना है, इतना वाला कोण लेना है और इतने को निकालना है। तो ये कितना है 22 है और 180 यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है, तो ये वाला कोण निकालेंगे, इतना वाला यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो 180 में से 22 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही अब करेंगे,
हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज कौन कौन सा बना है, एक ये बनेगा और एक ये और ये, तीन कोण बन गए। तो x प्लस बीटा और ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला कोण कितना निकाला था, प्लस का 180 माइनस का बाई निकाला था, और ये टोटल 180 अंश के बराबर होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये 180 और 180 काट देते हैं। तो x प्लस बीटा माइनस का बाई बराबर का क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें बीटा का मान चाहिए, यहाँ से बीटा वाला कोण चाहिए, तो बीटा बराबर निकालेंगे तो ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो जब ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो बाई प्लस का होगा, ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये बीटा की जगह क्या है, बाई माइनस का x है। ठीक है, बीटा की जगह बाई माइनस का x है, तो यहाँ पे रख दिया जाए इस समीकरण 1 में। लिखेंगे बीटा का मान यहाँ रख दो, या समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो यहाँ से बीटा की जगह कितना, बाई माइनस का x है, तो यहाँ पे बीटा रख सकते हैं, इसके बराबर ये है, तो ये बीटा यहाँ से रख सकते हैं। तो बीटा रख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, अल्फा बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक में बाई माइनस का x है, तो यहाँ पे रखेंगे तो हम इसकी जगह रख देंगे क्या, बीटा रख देंगे यहाँ समीकरण 2 से। ठीक है, क्योंकि बीटा बराबर कितना है, बाई माइनस का x है, तो बाई माइनस x की जगह बीटा रख देंगे, तो यहाँ से करेंगे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 बीटा हो जाएगा। अब हम निकालेंगे बीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, या बीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे 2 अल्फा करेंगे। ठीक है, और यहाँ बीटा वाला कोण देखेंगे तो यहाँ से बीटा वाला कोण देखते हैं, तो बीटा वाला कोण क्या होगा, Q और T और R बीटा होगा, बीटा बराबर यही कोण तो देखना है, ये वाला कोण बीटा है और ये देखना है, तो Q और T और R हो जाएगा बीटा की जगह। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे बीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोण जो है Q और T और R बराबर होगा 1/2 तो है ही है, 1/2 तो है, और अल्फा वाला कोण कौन सा, अल्फा ही है। ठीक है, ये वाला कोण है अल्फा, तो कौन सा होगा कोण, ये बीच में आ जाता है। ठीक है, तो होगा Q और P और R होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण QPR हो जाएगा। कहने का मतलब है कोण जो है QTR बराबर हो जाएगा 1/2 कोण जो है Q और P और R। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ से देखा जाए तो यही हमें सिद्ध करना था। पहले हमने चित्र के माध्यम से समझाया, अब यहाँ पे कर लेंगे थ्योरी से। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे इसे। ये चित्र है हमारे पास, तो हमें दिया है, यहाँ से देखा जाए तो हमें दिया है, जो यहाँ दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज P और Q और R की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है तथा कोण P और Q और R और कोण PRS के समद्यु भाजक बिंदु T पर मिलते हैं। ठीक, और हमें सिद्ध करना है ये, तो इसे लिख लेंगे। सिद्ध करना है क्या, Q और T और R बराबर सिद्ध करना है 1/2 कोण Q और P और R। अब यहाँ पे चित्र में देखेंगे तो हमने ये माना था, जो P यहाँ से देखा जाए तो T वाला देखना है और P वाला ये ज्ञात करना है। ठीक है,
तो इसको हमने अल्फ़ा माना था, यहाँ पे इसको माना था बीटा। और यहाँ जो है समद्भाजक कर रही है तो इसको x माना और इसको x, तो ये 2x हो गया था। यहाँ माना इसको y और इसको भी y माना, तो यहाँ 2y हो गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो त्रिभुज देखेंगे वो देखेंगे P और Q और R से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज P Q R में बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय में जो ये वाला कोण होता है, यहाँ से यहाँ तक वाला, इस कोण के बराबर जो त्रिभुज के अंतःकोण दो होते हैं उनका योग होता है। तो यहाँ से 2y है, यहाँ से यहाँ तक 2y है, और ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक है, ये 2x है और ये अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा होगा, वो हो जाएगा अल्फा प्लस 2x बराबर होगा किसके, ये यहाँ से यहाँ तक वाले कोण के, किसके बराबर होगा, 2y के बराबर होगा। ठीक है, 2y के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो अल्फ़ा बराबर निकालेंगे तो 2y तो है इस तरफ, ये वाला पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बराबर निकालेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस का x बचेगा। इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 बना लिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले यहाँ से देखा P और Q और R त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बनना है, इस त्रिभुज से देखा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा 2 त्रिभुज है यहाँ पे, तो एक ये वाला और ये त्रिभुज Q और T और R में देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये जो है एक सरल रेखा है, इस पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 180 अंश के बराबर होगा। अब हमें ये और ये वाला कोण, ये यहाँ तक वाला कोण चाहिए, ये वाला यहाँ से और यहाँ तक वाला नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक वाला नहीं चाहिए, तो ये क्या है, बाई है ये। तो 180 यहाँ से यहाँ तक बनना है, तो 180 में से बाई घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला कोण यहाँ से और यहाँ तक वाला कोण आ जाएगा। तो क्या आएगा, 180 माइनस का y आएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज Q और T और R में लिखेंगे। अब त्रिभुज QTR में, QTR में लिखेंगे जो है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से बन रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बन रहा है, तो अंतः कोणों का 180 अंश के बराबर होगा। तो जो है ये वाला कोण बनना है, यहाँ से ये त्रिभुज बनना है, ये वाला इतना निकल रहा है। ठीक है, तो ये कितना x है, ये कितना x है, और ये बीटा है, और ये हमने जो तीसरा वाला था वो कितना निकाला, 180 माइनस का y निकाला। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये वाला कोण है हमारा कितना, यहाँ से देखें तो ये वाला कोण है क्या, T और Q और R। वैसे लिखें भाषा में तो भाषा से भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कर ही लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण Q वाला कितना है, x है, x प्लस ये वाला T वाला कोण, ये वाला कितना बीटा है, बीटा प्लस, और ये वाला कोण कितना है 180 माइनस का y। ठीक है, बराबर का 180 अंश के बराबर होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, वो यहाँ से देख लेते आगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो जो है x प्लस बीटा प्लस 180 माइनस का बाई और ये माइनस का 180 बराबर का 0। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, माइनस से माइनस ये प्लस का और माइनस का ये कटा 180 से 180, तो x प्लस बीटा और माइनस का बाई बराबर कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बीटा बराबर निकालना है, तो इस तरफ 0 है, बीटा बराबर निकालना है
तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का y है और उस तरफ जाएगा पक्षांतर करके ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा y, ठीक है। और ये प्लस का x है, उस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके तो माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस का x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर दूसरा नाम दे देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखा जाए तो बीटा बराबर कितना है, बाई माइनस का x है, ठीक है, बाई माइनस का x है बीटा बराबर, तो एक बाई माइनस का x की जगह क्या रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे मान, ठीक है, समीकरण 2 से बाई माइनस एक्स बराबर बीटा रखने पर रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से ये समझ लो समीकरण 1 हमारे पास कितना है, अल्फा बराबर है कितना 2 कोष्टक के अंदर बाई माइनस का एक्स, ये समीकरण 1 है, ठीक है। इसमें रखेंगे बीटा की जगह क्या रखेंगे, यानी बाई माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे, तो इसकी जगह बीटा रखेंगे तो अल्फा बराबर निकालेंगे 2 हो जाएगा कितना, 2 गुणे का बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बीटा बराबर यहाँ से निकालना है बीटा बराबर, तो बीटा बराबर निकालेंगे। पहले हमने अल्फ़ा का मान निकाल लिया था, यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल लिया था, ये बीटा का भी था, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से बीटा निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जो है अल्फ़ा बटे 2 हो जाएगा, अल्फ़ा बटे 2, यानी अल्फ़ा ऊपर अंश में आएगा और जो गुणांक बीटा का है वो हर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे तो बीटा बराबर लिखेंगे तो 1/2 अल्फ़ा हो जाएगा, 1/2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बीटा वाला कोड देखेंगे और अल्फ़ा वाला कोड देखेंगे इस चित्र के माध्यम से। तो ये तो हमारा अल्फ़ा वाला कोड है, ये वाला, ठीक है, ये अल्फ़ा कोड है, तो अल्फ़ा कोड कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो Q और P और R क्या बनेगा, अल्फ़ा बनेगा, और Q और T और R क्या बनेगा, बीटा बनेगा, ठीक है। तो जो अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा की जगह लिखेंगे Q और P और R, और जो बीटा की जगह लिखेंगे Q और T और R लिखेंगे। तो बीटा की जगह लिखा जाए Q और T और R, तो लिखेंगे कोण जो है Q और T और R बराबर किसके होगा, 1/2 तो है ही है, और गुणा में लिख देंगे अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, कोण, अल्फ़ा ये वाला है तो अल्फ़ा लिखेंगे, ये बीच वाला कोड, ये वाला P वाला कोड है तो इसे हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक है। तो Q और P और R लिखेंगे, कोण Q और P और R, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, तो यही लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ से देखेंगे सवाल में ऊपर देखेंगे तो हमें ये क्या सिद्ध करना था, QTR बराबर है 1/2 PQR के, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हल कर लिया है, QTR 1/2 PQR आ गया, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमने ज्ञात कर लिया। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर अच्छी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6.3 खत्म होती है, ये चैप्टर भी खत्म होता है 6 वाला, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा 7वां आएगा, तो बने रहिए ऐसे ही, और 7वें चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं अगले दिन। तो मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आया होगा। ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है इस वजह से, क्योंकि मैं अच्छे से समझाता हूँ। मेरा पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ जाए। अगर अच्छे से समझोगे तो आप आसानी होगी समझने में और क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। तो बने रहिए ऐसे ही चैनल के साथ, और अपना प्यार और स्नेह और सपोर्ट ज़रूर चैनल को करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और नई वीडियो लाता रहूँगा ऐसे ही निरंतर इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर 7 के साथ।